ब्रह्म विद्यापीठ कैलाशाश्रम के पंचम पीठाधीश महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ हरिः हरिः हरिः। पवित्रा यद्वाणी प्रविशति विचित्रा हृदयदा तदाकाराच्छिन्ना भवति निखिलाकारघटिता। स्मरामि प्रातस्तम् नयनरमणीयं सुखकरम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। छठा मंत्र। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम् नान्तःप्रज्ञम् न बहिष्प्रज्ञम् नो भयताप्रज्ञम् न प्रज्ञानघनम् न प्रज्ञम् नाप्रज्ञम् अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तम् शिवम् अद्वैतम् चतुर्थम् मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। इस मंत्र में, अंतिम मंत्र में 17 लक्षण बताए। बोले ये 17 लक्षणों वाला जो है बस यही आत्मा है। और स विज्ञेय, इसी को जानना चाहिए। और विज्ञेय माने विशेष रूप से जानना चाहिए। और विज्ञेय माने जानना ही चाहिए। अगर नहीं जानेंगे तो ये मानव जीवन व्यर्थ हो जाए। तो इस पर तो जब आएंगे तब इसकी व्याख्या होगी। आज तो ये छठा मंत्र की व्याख्या करनी है। एष सर्वेश्वर, ये एष शब्द जो है संस्कृत में, उसके लिए प्रोनाउन है सर्वनाम। जो इमीडिएटली पहली चीज आ रही है उसके लिए एष शब्द का प्रयोग होता है। जैसे अंतिम 5वें में क्या था? प्राज्ञस् तृतीयः पादः। ये प्राज्ञ है सुषुप्ति में जो शेष रहता है। तो इस प्राज्ञ को ही कह रहे हैं कि एष सर्वेश्वर, ये प्राज्ञ जो सुषुप्ति में है यही सर्वेश्वर है। एष सर्वज्ञ, यही सर्वज्ञ है। एषो अंतर्यामी, यही सबका अंतर्यामी है। और एष योनि सर्वस्य, और सबका कारण भी यही है। प्रभव और अप्ययौ हि भूतानाम, सब भूत प्राणियों की उत्पत्ति, प्रभव माने उत्पत्ति और अप्यय माने प्रलय, सब इसी में से निकलते हैं, इसी में समा जाते हैं और इसी में रहते हैं ना। अब जरा 5वें मंत्र का अंतिम प्राज्ञ शब्द को जरा फिर एक बार ध्यान में ले लीजिए, तब इसकी संगति लगेगी। प्राज्ञ माने प्रकर्षेण ज्ञ, जो प्रकर्ष से ज्ञाता हो उसको बोलते हैं प्राज्ञ। तो कल आपको कई तरीके से बात बताई थी
कि सबका ज्ञाता कौन है। आप सबके ज्ञाता हो कि नहीं? सोच के बोलना। सब यही बोलेंगे कि ज्ञाता तो हम हैं, मगर सबके ज्ञाता नहीं है। अच्छा, कौन है सबका ज्ञाता? ईश्वर। कहाँ रहता है ईश्वर? तो यही रह करके तो जान रहा है ना वो सबको। इसी हृदय में बैठ करके ईश्वर सबको जान रहा है। और ये जो जान रहा है वो किस रूप से जान रहा है? कि ये विश्व रूप से जान रहा है जागृत अवस्था में। तो उसकी जो दूरबीन है वो जागृत अवस्था में एक दूरबीन रखता है, स्वप्न अवस्था में दूसरी दूरबीन से देखता है, और सुषुप्ति अवस्था में तीसरी दूरबीन से देखता है, और बिना दूरबीन के भी देखता है। तो इसलिए ये जो प्राज्ञ है, माने सबको जानने वाला, तो जागृत अवस्था में इसको ही विश्व बोलने लगते हैं, स्वप्नावस्था में इसी को तेजस बोलने लगते हैं, और सुषुप्ति अवस्था में इसी को प्राज्ञ बोलते हैं। कोई तीन चीज नहीं है, चीज तो है एक, अवस्था भेद से इसके नाम हो जाते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति कहीं साहब है ऑफिस में, और किसी के लिए मम्मी वो पापा है, और किसी के लिए बेटा है। व्यक्ति एक ही है, किसी के लिए क्या है? बोले नाम नहीं लेते। बोले वे हैं। तो वो जो वे है, वे भी उनका एक नाम है, नारायण। पापा भी एक नाम है, साहब भी एक नाम है। लेकिन नाम कुछ भी धर लो, व्यक्ति तो एक ही है ना। तो अलग अलग जगह पर उपाधि बदल जाने से अलग अलग नाम हो जाते हैं, लेकिन वस्तु एक ही है। ये बात इसमें समझनी है। तो यही जो प्राज्ञ है। अच्छा, जैसे मान लीजिए जागृत अवस्था में तीन पुरुष थे। एक जागृत पुरुष, एक जागृत अभिमानी, और एक जागृत दृष्टा। अब आया सपना, तो उसमें क्या हो गया कि जो जागृत पुरुष था, ये माने ये शरीर वाला, ये आभास के रूप में सपने में दिखने लगा। इस समय तो ठोस दिख रहा है शरीर, लेकिन सपने में ये शरीर दिखता है। और उस समय भले ही ठोस मालूम पड़े, लेकिन जब आप विचार करोगे तो आभास रूप ही होता है, छाया रूप होता है। तो जैसे ये जागृत पुरुष है ये शरीर, ऐसे ही स्वप्न का जो शरीर है वो स्वप्न का पुरुष है, वो छाया रूप है, और ये ठोस रूप है। बस इतना फर्क है। और दोनों की शक्ल मिलती है, इसलिए आप पहचान लेते हो कि ये मैं ही हूं, मैं ही ये काम कर रहा था सपने में। अच्छा, वहां भी जैसे यहां जागृत का अभिमानी है कि मैं जगा हुआ हूं, ऐसे ही वहां यद्यपि वो स्वप्नाभिमानी होता है, परंतु उस समय उसे ये नहीं लगता है कि मैं स्वप्न का अभिमानी हूं। उस समय तो ये लगता है कि मैं जागृत जैसा ही देख रहा हूं। और फिर जब जगता है तब कहता है मैंने सपना देखा। तो किसने देखा? तो जो इस समय कह रहा है वो तो वहां था ही नहीं, नारायण। वहां तो स्वप्न का अभिमानी उसने देखा। लेकिन असल में ये 3 in 1 है। 2 in 1 तो मिलता है बाजार में, 3 in 1 भी मिलता होगा किसी का। आजकल तो सीडी भी है, और उसमें क्या क्या है, रेडियो भी है, और ऑटो भी है, और हो सकता है उसी में डीवीडी भी आ गया हो, तो 4 in 1 हो जाएगा नारायण। वैसे 4 in 1 है ये आत्मा जो है, क्योंकि तुरीय भी तो आने वाला है ना इसमें। तो इस समय 3 in 1 है ये।
जागृत में यही विश्व होता है और स्वप्न में यही तेजस होता है, सुषुप्ति में यही प्राज्ञ हो जाता है। अच्छा, तो ये जागृत का अभिमानी जो है वो स्वप्न का अभिमानी बनता तो है, लेकिन उसे ये ज्ञान नहीं होता। और दृष्टा तो नारायण वही है जो जागृत में था, वही स्वप्न में। अब आ जाओ सुषुप्ति में, तो सुषुप्ति में पुरुष तो खत्म हो गया, उसकी छाया भी उपलब्ध नहीं है। स्वप्न में कम से कम छाया तो थी, लेकिन सुषुप्ति में तो छाया भी उपलब्ध नहीं है। अब वो जागृत अभिमानी और स्वप्न अभिमानी वो क्या हुआ? क्या कोई सुषुप्ति का अभिमानी भी होता है? बोले जगने पे कहता है कि मैं सोया था, लेकिन सोते समय तो उसे ख्याल नहीं हुआ होता है कि मैं सोया था या सो रहा हूं। तो सुषुप्त अभिमानी वही है जो जागृत का अभिमानी है, लेकिन वो लीन रहता है। जागृत का अभिमानी स्वप्न में भी रहता है, लेकिन उद्बुद्ध नहीं होता। और सुषुप्ति अवस्था में वही अभिमानी रहता है, लेकिन वो लीन अवस्था में रहता है। और सुषुप्ति में जो दृष्टा है वो तो वही है जो जागृत में दृष्टा था, स्वप्न में दृष्टा था, और सुषुप्ति में भी वही दृष्टा है। अब बस इतना फर्क है कि जागृत के दृश्य अलग हैं, स्वप्न के दृश्य अलग हैं, और सुषुप्ति का दृश्य जो है वो अलहदा है। सुषुप्ति के दृश्य क्या है? मैंने कुछ नहीं जाना और मैं बड़े सुख से सोया, माने अज्ञान और अज्ञानजन्य सुख, यही सुषुप्ति के दृश्य हैं। और इनका साक्षी जो है वो वही है जो जागृत का साक्षी है। तो कल मैंने बात यहां समाप्त की थी कि कोट पैंट पहने हुए ही कोई आदमी सो जाए, तो ऐसे ही जागृत का और स्वप्न का अभिमान लेकर के कोई सो नहीं सकता है ना। इनको उतार करके जब तक नहीं फेंकेगा तब तक सुषुप्ति नहीं आ सकती। तो अपने आप ही उतार दो ना। ये अगर उतरा हुआ रहे, महाराज श्री सुनाते थे कि 3 आदमी जंगल में जा रहे थे, तो डाकू लोग आ गए, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ है तुम्हारे पास उतारो। बोले भैया हम पे तो कुर्ता है जो पहन रहे हैं। बोले उतारो। अब एक का कुर्ता जो था वो तो बहुत ढीला ढाला था, तो उसने तो फौरन उतार कर उसे हाथ में पकड़ा दिया। दूसरे का कुर्ता जरा था तो चुस्त, चिपका हुआ था, लेकिन वो कोई कीमती नहीं था, पुराना कपड़ा था, वो भी उसने थोड़ा बहुत इधर उधर करके निकाल के दे दिया। और तीसरे का जो कुर्ता था वो अत्यंत चुस्त था और वो जरा कीमती भी था और नया ही सिला हुआ था, नारायण ससुराल से मिला होगा उसकी कीमत ज्यादा होती है। तो अब उसका मन न करे उसको उतारने के लिए, अब वैसे दिखाने के लिए ही ये करे कि उतार रहा हूं मैं, लेकिन वो उतारना चाहता ही नहीं था। बोले भाई जल्दी करो, हमको भागना है यहां से। बोले ये तो उतारता ही नहीं है। बोले तेरे से नहीं उतरता है तो हम उतारते हैं नारायण। तो उन्होंने कटार निकाली अपनी तलवार और उसके कुर्ते में लगा के खींच दिया, तो उतर गया। तो ये मृत्यु तो नारायण सबके कुर्ते उतारवा लेती है। तो ये तो जबरदस्ती उतारना पड़ता है। सबसे मोटा कुर्ता तो यही है ना। 3 कुर्ते का मतलब यही स्थूल सूक्ष्म कारण है, या जागृत स्वप्न सुषुप्ति है। इनको इतना ढीला रखो कि जब चाहो तब उतार के फेंक दो, और ज्यादा चुस्त रखोगे या इनके प्रति आसक्ति रखोगे तो मृत्यु तो छुड़ा लेगी, उससे तो आपको कुछ बस है नहीं। और डॉक्टर भी छुड़ा देंगे। बोले तुम्हें विक्षिप्त हो जाओगे, पागल हो जाओगे, नींद नहीं आएगी। अब नींद आवे कैसे जब सब आसक्ति चारों तरफ उसको फैली हुई है। तो गोली देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, किसी तरह से इसका माइंड जो है वो खत्म हो जाए।
अब माइंड ही खत्म हो गया तो उसमें नींद आओ तो नहीं आओ तो नारायण। हमारे एक मित्र थे तो डॉक्टर ने कहा कि इनको तो खून चढ़ेगा, तो बोले कि मैं तो खून नहीं चढ़वाऊंगा। तो बोले फिर आप मर जाएंगे। बोले मर जाएंगे तो मरना तो है ही एक दिन, कोई बात नहीं है। तो बोले आखिर बात क्या है, क्यों नहीं चढ़वाओगे? तो उस समय ये नहीं था कि एड्स हो जाएगी या फलाना हो जाएगा, वो तो ये था कि पता नहीं कैसे संस्कार वाले व्यक्ति का खून मेरे शरीर में आएगा, और अगर मेरा दिमाग बदल गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। अब आजकल तो सिर्फ भौतिक पार्ट देखते हैं ना। और वो पुराने ढंग के आदमी थे, धर्मात्मा थे, तो उन्होंने खून नहीं, मरता थोड़ा ही कोई आदमी, बस ये जरा कष्ट ज्यादा सहना पड़ता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है उसके ठीक होने में। तो हमारी बुद्धि ठीक रहे इसके लिए हमको प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमारा शरीर ठीक रहे ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। तो अब ये इसको साक्षी को पकड़े रहना है। तो देखो जागृत अवस्था में तो अविद्या भी रहती है और वासना भी रहती है और कर्म भी रहता है, और स्वप्नावस्था में अविद्या रहती है, वासना भी रहती है, लेकिन कर्म नहीं, कर्म का आभास होता है। और सुषुप्ति अवस्था में अविद्या रहती है और वासना का भी पता नहीं है और कर्म का भी पता नहीं है, लेकिन रहते सब हैं। क्योंकि अगर ना रहे तो फिर जागृत होते ही निकल कहां से आवे, तो इसलिए बीज रूप में सब चीजें मौजूद रहती हैं। तो होता क्या है कि ये सब जाकर के कोई कहता है प्राण में समा जाते हैं, कोई कहता है अविद्या में समा जाते हैं, कोई कहता है परमात्मा में समा जाते हैं। नारायण किसी में भी समा जाओ, लेकिन बीज उसका नष्ट नहीं होता। तो अब उसको जो सुषुप्ति में साक्षी है उसको आप पकड़े रहना। वो साक्षी मैं हूं, उसी साक्षी के लिए यहां पर अब कहते हैं एष, जो प्राज्ञ था साक्षी, वही साक्षी जो सुषुप्ति में शेष रह गया। एष सर्वेश्वर, यही सबका ईश्वर है। अब ये बात जरा गले नहीं उतरती है। ये ईशादी 9 उपनिषद गीता प्रेस से पुस्तक छपी हुई है ना, ईशादी 9 उपनिषद, तो उसमें मंत्र जो दिए हुए हैं वो सब शुद्ध हैं, इस अर्थ में तो ठीक है वो पुस्तक, लेकिन जो व्याख्या है उसकी वो उसमें तो बहुत जगह ऐसी बातें हैं। तो वहां भी ये बात कहते हैं, वो बोले नहीं नहीं, ये जो सुषुप्ति में प्राज्ञ रहता है इसको ईश्वर नहीं बता रहे हैं, और यहां तो यही बता रहे हैं नारायण के एष सर्वेश्वर, यही सबका ईश्वर है। तो बोले सबका ईश्वर क्यों है? कि जो छोटे छोटे ईश्वर हैं, महाराज श्री बोलते थे ना खंड मंडलेश्वर, तो एक एक विभाग के अध्यक्ष हैं। ये जितने देवी देवता हैं ना, ये एक एक विभाग के अध्यक्ष हैं। अब इन्हीं को हम ईश्वर कह करके और इनकी आराधना में लगे रहते हैं। और जो सब ईश्वरों का ईश्वर है वो है नारायण, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, 3 है। और इन 3 का भी जो ईश्वर है वो है हिरण्यगर्भ, और हिरण्यगर्भ का भी जो ईश्वर है उसी को ईश्वर बोलते हैं। तो ये सर्वेश्वर जब कहते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि ये जितने भी छोटे से छोटे, और राजा भी ईश्वर कहलाता है लोक में, तो ये जितने भी लोक के ईश्वर हैं, परलोक के ईश्वर हैं, एक एक विभाग के ईश्वर हैं, और फिर सब ईश्वरों के ऊपर ईश्वर है, और फिर उन सब के ऊपर भी एक ईश्वर है, और जो सबका ईश्वर है
जो प्रकृति का स्वामी है, माया का स्वामी है नारायण, उसको ईश्वर बोलते हैं। तो वो सबका ईश्वर है। अब वो ईश्वर कहाँ रहता है? तो प्रकृति जो है, प्रकृति का स्वामी है ना, प्रकृति उसकी उपाधि है। ये उपाधि शब्द जरा ऐसा मत समझ लेना ऐसा कि कोई उपाधि माने जो किसी के साथ जुड़ जाए। इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी बनाई है, एडजंक्ट। उपाधि माने जो किसी के साथ जुड़ जाए उसको उपाधि बोलते हैं। अब बोले कि पहले तो प्राइमरी में भी दाखिला नहीं था, जब बड़े हुए तो पीएचडी हो गए। अब ये पीएचडी ऐसी जुड़ गई नारायण कि वो कोई डॉक्टर अगर उसे न बोले तो अपने आप ही उससे कहते हैं। एक सज्जन थे तो नई नई पीएचडी मिली उनको, अब कोई उन्हें पीएचडी डॉक्टर साहब बोले नहीं। तो एक धोबी आया तो उसने कहा जी कि वो कपड़े मेरे कमरे पर दे आना। तो बोले मैं तो आपका नाम जानता नहीं हूं। तो बोले पूछ लेना, वो डॉक्टर अमुक नारायण। अब वो धोबी को डॉक्टर बताने से क्या मतलब है जब कोई दूसरा आदमी बोलता ही नहीं है तुम्हें डॉक्टर। अब वो डॉक्टर रिटायर भी हो जाते हैं तो डॉक्टर तो रहते ही हैं, बोले डिग्री है हमारे पास। तो ये पूछ जो लग जाती है ना, इसी को एडजंक्ट बोलते हैं, उपाधि बोलते हैं। तो किसी के पास छोटी उपाधि है, किसी के पास बड़ी उपाधि है, और उपाधि यद्यपि उससे अलग होती है फिर भी उसको छोड़ने का मन नहीं होता है, क्योंकि हम उपाधि से अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। तो गौरव तो आपका स्वयं ब्रह्म होने में है नारायण। आपका गौरव न किसी कपड़े से है, न किसी आश्रम से है, न किसी विद्वत्ता से है। ये कोई आपका गौरव नहीं है। एक महात्मा शंकराचार्य बने तो उनका सम्मान किया गया। तो एक महात्मा बोले कि आज जो ये शंकराचार्य हैं वो महाराज जी की सेवा में ये रहे, उसका ये फल है। अब उसके बाद महाराज श्री को बोलना था तो महाराज श्री बोले कि अमुक सज्जन ने ऐसा बोला, लेकिन मेरी सेवा का इतना तुच्छ फल नहीं हो सकता है। मेरी सेवा का अगर इनको फल मिलता तो आज ये गंगा किनारे घूम रहे होते। ये पद पाना कोई जो है कोई बात थोड़ी, इसमें तो इतनी मैनूवरिंग होती है नारायण। जो भीतर की बातें जानते हैं उनको सब पता है कैसे उपाधियां दी जाती हैं, कैसे उपाधियां ली जाती हैं। तो एष सर्वेश्वर बोले ये ईश्वर जो है ये प्रकृति के आप देखो क्या है, तो सबका कारण खोजते जाओ। तो पृथ्वी का कारण, जल जल का कारण, अग्नि अग्नि का कारण, वायु वायु का कारण, आकाश आकाश का कारण, अहंकार अहंकार का कारण, महतत्व महतत्व का कारण, प्रकृति और प्रकृति का कारण। बोले प्रकृति का कोई कारण नहीं है। तो जो सबका कारण होगा उसको आप विजुअलाइज कैसे करोगे? बोलो बुद्धि से सोच सकते हो क्या प्रकृति के बारे में? बुद्धि का भी तो वही कारण है ना। तो जब बुद्धि अपने कारण को सोचने लगेगी तो बुद्धि समाप्त हो जाएगी, वो तो विलीन हो जाएगी। जैसे नमक की पुतली और समुद्र की थाह लेने के लिए उसमें आप डोरा बांध के, रस्सी बांध के नीचे डालो, बोले जहां तक ये चली जाएगी वहीं तक गहरा है, तो कितनी दूर जाएगी? वो तो पहले ही गल जाएगी। तो ऐसे ही ये बुद्धि जो है जब ये अपने मूल की तरफ चलने लगती है तो थोड़े देर में ही ये समाप्त हो जाती है। और इस सुषुप्ति में नहीं रहती, समाधि में नहीं रहती,
मूर्छा में नहीं रहती, प्रकृति तक तो बहुत ज्यादा है। तो ये सुषुप्ति भगवान ने जो भेजी है, ये नमूना के लिए भेजी है, सैंपल है ये, कि एक ऐसी अवस्था है सृष्टि की जहां पर ये सब कुछ नहीं रहेगा और जो रहेगा वो परमात्मा, वो ईश्वर है। तो वो ईश्वर का नमूना क्या है कि ये सुषुप्ति में शेष रहने वाला साक्षी जो है, सुषुप्ति में जब सब कुछ नहीं रहता है तब जो रहता है उसी को ईश्वर बोलते हैं। तो ये छोटे मोटे जितने ईश्वर हैं ये तो सब हिरण्यगर्भ से भी नीचे ही हैं, और हिरण्यगर्भ भी जिसका कार्य है उस ईश्वर के बारे में आप सोचो। अच्छा, एक बात और सोचिए, आपकी सुषुप्ति और मेरी सुषुप्ति, इसमें अंतर है कि नहीं? तो आपकी जागृत अवस्था और मेरी जागृत अवस्था, इनमें तो अंतर है। मेरी स्वप्नावस्था, आपकी स्वप्नावस्था, इनमें तो अंतर है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में किसी में अंतर नहीं है। वो चाहे महापंडित की हो सुषुप्ति और चाहे महामूर्ख की हो, सबकी सुषुप्ति का अनुभव एक ही है। मुझे कुछ पता नहीं रहा। बस ये है कि जो ब्रह्मज्ञानी लोग होते हैं वो सुषुप्ति में जाने से पहले अपने को ब्रह्म रूप अनुभव करते हैं, इसलिए सुषुप्ति काल में तो सब ब्रह्म रहते ही रहते हैं, और जैसे ही फिर नींद खुलती है फिर अपने को ब्रह्म अनुभव करने लगते हैं। और अज्ञानी व्यक्ति सोने से पहले अपने को टटकू मटकू खटकू छटकू मानता है, नारायण, और फिर जब उठता है तो फिर वही मानने लगता है, मैं तो अमुक था, अमुक हूं, नारायण। इसलिए ये ज्ञान जो है ये जीते जी का ही है। मरने के बाद की मुक्ति के लिए कोई लालायित मत रहना नारायण। अगर इस जीवन में ज्ञान नहीं हुआ तो घाटे में ही रहोगे। मरने के बाद की हो तो वहां से चिट्ठी डाल देना कि हम यहां पहुंच गए हैं राजी खुशी, नहीं तो मोबाइल कर देना नारायण। आज तक किसी ने कोई सूचना नहीं भेजी कि मैं मुक्त हूं, कि मैं बद्ध हूं। इसलिए कठोपनिषद ने कहा कि विमुक्तश्च विमुच्यते, जो इस जीवन में मुक्त हो जाता है वही मुक्त है, और जो इस जीवन में मुक्त नहीं हुआ वो उसकी विदेह मोक्ष हो जाएगी, उसकी वहां लोक में जाकर मोक्ष हो जाएगी। ये सब कोरी कल्पना है। दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। बोले यहां पंचदशीकार ने लिखा है ये बात। बोले आखिर तुम जीवन मुक्ति क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते हो? बोले इसलिए कि आपको छोड़ना पड़ेगा कुछ। तो छोड़ने के डर की वजह से आप जीवन मुक्ति का तिरस्कार करते हो। तो ये क्या जरूरी है कि जब आपका अंतिम समय होगा, लोग ऐसा बोलते हैं हमको तत्व ज्ञान तो हो ही गया है, अब कुछ छूटे या ना छूटे विदेह मोक्ष तो हमारा हो ही जाएगा ना। ऐसा नहीं होता है। ये वेदांत की जो है रेड़ नहीं मारनी चाहिए। जिसको जीवन मुक्ति सिद्ध होगी उसी को विदेह मोक्ष सिद्ध होगी। जो एक दफे विमुक्त हो जाता है वही बाद में फिर विमुक्त होता है। तो ज्ञान समकाल ही मुक्ति होती है, आगे के लिए मुक्ति पोस्टपोन नहीं होती है। इसके लिए जो छोड़ना पड़े वो छोड़ना पड़ता है, जो ग्रहण करना पड़े वो ग्रहण करना पड़ता है, जो समझना पड़े वो समझना पड़ता है। सब बातें करने की हो सो बात नहीं है। बोले साहब तो बहुत सुन लिया, अब तो कुछ करना चाहिए। तो क्या करोगे? उठक बैठक करोगे, दंड बैठक करोगे? अरे समझना ही तो है, और क्या समझना है? बोले वो ये तो हम भी समझा सकते हैं। तो अभी आप समझे नहीं होना। जब समझ में आ गई तो आई गई वंस फॉर ऑल। एक दफा समझ में आ गई, नैनाम प्राप्ति विमुह्यति। गीता जी ने कहा कि एक दफा जो इसको प्राप्त कर लेता है वो फिर विमोहित नहीं होता है। भले ही चाहे अंतिम समय में ही क्यों ना हो।
इसका भाष्य देखना आप, बहुत अच्छा लिखा है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्त विमुह्यति स्थित्वास्यामंत काले पे ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। वह अंत काल के लिए लिखा भाष्यकार ने कि अंतिम वयसी, अगर आखिरी उम्र में भी मन जब होश आ जाए कि अब हमको यही प्राप्त करना है, तो कहते हैं कि अंतिम दिनों में भी, और मृत्यु के समय की बात तो छोड़ दो, अंतिम दिनों में भी मान लो 60 वर्ष पर किसी को होश आया कि अरे हमने तो जीवन सब ऐसे ही बिता दिया, ये परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो 60 वर्ष से लग जाओ नारायण। उसमें बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है, बस लग्गू पने की जरूरत है, लगना आना चाहिए आप। फिर लिखते हैं वो भाष्यकार वहां कि अंतिम वयसी, अंतिम समय में, बोले यहां अंत काले पी, अपी क्यों लगा दिया इसमें? बोले इसलिए लगा दिया कि जब अंतिम समय में भी ये ज्ञान हो सकता है, तो जो शुरू से ही लग गया उसका तो कहना ही क्या है, उसका तो जीवन मुक्ति यही हो जाती है नारायण। और जीवन मुक्ति, एक क्षण की भी जीवन मुक्ति उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि 50 वर्ष की जीवन मुक्ति। महाराज श्री कहते थे, सन 42 में उनका संन्यास हुआ और ये बात बोल रहे हैं वो 87 की, यानी अंतिम समय की बातें हैं। वो कहते हैं हमको कोई सच्चा जिज्ञासु नहीं मिला, ये उनके शब्द है ना। बोले ये हमारी वेदना है, लोग ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं परंतु किस लिए? कुछ न कुछ लौकिक या पारलौकिक सुख की कामना को लेकर के हमारे पास आते हैं नारायण। तो ये तो आप ब्रह्म हो, बस ये इतना ही तो जानना है, और ये दास्ता छूटनी है नारायण। जब छोटे छोटे ईश्वरों की दास्ता नहीं छूटती है, तो जो महान ईश्वर है उसकी दास्ता पहले नहीं छोड़नी है। भगवान के भक्त बनो, ईश्वर के भक्त बनो, ये सब बात ठीक है, लेकिन छोटे छोटों को तो छोड़ो, सबसे बड़े को पकड़ो। और बोले उस ईश्वर का क्या स्वरूप है कि उसकी जो उपाधि है प्रकृति, उसको समझोगे तो नारायण सब यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बोले क्यों नहीं वहां से वापस आते? तो बोले वहां कुछ होए तब ना। महाराज श्री ने व्यंग किया, बोले भगवान उसको आने नहीं देते हैं। बोले क्यों? कि भगवान ने सब्ज बाग तो बहुत दिखलाए कि मोक्ष में ये सुख है, मोक्ष में ये सुख है, वहां जाएंगे तो विदेह मोक्ष में, ब्रह्मलोक में ये होगा, वैकुंठ में ये होगा, बड़े सब्ज बाग दिखाए शास्त्र ने, और जब पहुंचे तो मालूम पड़ा वहां कुछ है ही नहीं, तो भगवान उसको रोक लेते हैं। फिर बोले इसको वापस मत जाने दो, नहीं तो जाके बदनामी करेगा कि वहां कुछ नहीं है। हंसाने के लिए वो बात करते, मगर यद्गत्वा न निवर्तन्ते, आप सुषुप्ति में पहुंच जाते हो, क्या मिलता है आपको? लेकिन सुषुप्ति के लिए सारे प्रयत्न करते हो, किसी तरह से अच्छी प्रकार नींद आ जाए। वो अज्ञानजन्य सुख जब इतना हमको खींचता है, तो जो ज्ञानजन्य सुख है, स्वरूप है हमारा, उसकी तो बलिहारी है नारायण। तो ये सर्वेश्वर है, अर्थात ये जितने भी हिरण्यगर्भ के अंतर्गत जितने भी देवता हैं, वो तो सब स्वप्नावस्था और मनोराज्य और लीला चिंतन, ये तो सब इसी में आ गए ना, तेजस तत्व के विचार में ही सब आ गए। अब तो उस ईश्वर के बारे में खोजो जो इन सब का ईश्वर है। ये सब ईश्वर उसी में से निकलते हैं, सुषुप्ति, उसी प्रकृति में से। एष सर्वेश्वर, तो ये तेजस को लेकर के, हिरण्यगर्भ को लेकर के ये सर्वेश्वर पद का प्रयोग है। और एष सर्वज्ञ, सर्वज्ञ किसको कहते हैं नारायण? जो सबको जानता हो वो सर्वज्ञ है।
तो अब देखो, सबको एक साथ जानता है वो सर्वज्ञ है, या सबको अलग अलग करके जानता है वो सर्वज्ञ है, या सबको एक जगह से बैठ करके जानता है वो सर्वज्ञ है? कौन है सर्वज्ञ? अगर सबको एक साथ जानेगा तो भेद रूप नहीं जानेगा। मिट्टी को आप जानते हो तो घड़ा और सुराही का भेद उस मिट्टी में नहीं है ना रहा। तो ये जो सुषुप्ति में शेष रहता है, ये वो मूल मसाला है जिससे जागृत स्वप्न के सारे पदार्थ बने हुए हैं। तो इसलिए वहां पर भेद नहीं है। भेद न होने के कारण वो सबको एक साथ जानता है। सबको एक साथ जानता है माने विशेषता रहित सबको एक साथ जानता है, निर्विशेष रूप से जानता है। जैसे मिट्टी को जानता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो घड़े को भी जानता है। जिसने घड़ा नहीं देखा है और मिट्टी का ढेर देखा है, हमारे जज स्वामी जी महाराज कहते थे महाराष्ट्र से कि आप हमको कुम्हार का दृष्टांत मत देना। तो बोले क्यों? कि हमने घड़ा बनते देखा ही नहीं है। कौन बनाता है, कैसे बनता, हम तो बाजार से खरीद लाते। तो मिट्टी जो उपादान है, वो उपादान ही इसमें सुषुप्ति में शेष रह जाता है। बाकी तो सब जागृत स्वप्न तो उसके कार्य हैं। तो उपादानत्वेन वो सबको एक साथ जान लेता है, लेकिन भेद रूप से नहीं जानता। अच्छा, क्यों जी? वहां ईश्वर के पास कोई रजिस्टर है जिसमें मेरा नाम भी है, आपका नाम भी है, आपका नाम भी है, सबके नाम और फोटो लगे हुए हों? ऐसा ईश्वर के पास कोई रजिस्टर है क्या? ईश्वर के पास कोई रजिस्टर नहीं है। भगवान के पास तो है। भगवान माने जो हमारा प्राइवेट भगवान, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करता है, इसलिए हमारा फोटो उसके दिल में है और उसका फोटो हमारे दिल में है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गीता ही बोलती है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमांग भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। जो मेरा प्रेम पूर्वक भजन करते हैं उनमें मैं रहता हूं और मुझ में वे रहते हैं। तो भगवान में तो हमारे फोटो और पहचान है, लेकिन जिसको ईश्वर बोलते हैं शास्त्र में नारायण, उसमें कोई पहचान नहीं, क्योंकि वो तो उपादानत्वेन सबको एक साथ जानता। तो एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ आगे कारिका में आता है। उसके भाष्य में शंकराचार्य जी ने लिखा है कि सर्वज्ञ किसको कहते हैं? बोले सर्वश्चासौ ज्ञ, जो सर्व भी हो और सर्व का ज्ञाता भी हो, उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। फिर सुन लो, जो सर्व भी हो और सर्व का ज्ञाता भी हो, उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। तो सुषुप्ति में तो सर्व रह जाता है और जागृत और स्वप्न में उनके ज्ञाता बन के हम बैठते हैं नारायण। इसलिए हमारा ही नाम सर्वज्ञ है। वो कहीं से बैठ करके डुगडुगी बजाता हुआ और कोई टेलीफोन से या दूरबीन से देखता रहता हो, ऐसा सर्वज्ञ की कल्पना शास्त्र में नहीं है। ये लौकिक कल्पना है सर्वज्ञता की। और योगी लोग जो हैं वो भी थोड़ा बहुत सर्वज्ञ हो जाते हैं, लेकिन वो पूरे सर्वज्ञ नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक जगह बैठ करके दूसरों के दिल की बात जानना चाहते हैं। जब तुम एक जगह बैठ गए तो तुम तो परिच्छिन्न हो गए। तो परिच्छिन्न व्यक्ति जो है वो परिच्छिन्नता का ही ज्ञान कर सकता है, वो अपरिच्छिन्नता का ज्ञान नहीं कर सकता है। एष सर्वेश्वर
एष सर्वज्ञः एष अंतर्यामी। यही सुषुप्ति में जो शेष रहता है प्राज्ञ, इसको ही शास्त्र ने अंतर्यामी कहा है। बृहदारण्यक उपनिषद में अंतर्यामी नाम से ब्राह्मण, एक का नाम ही अंतर्यामी ब्राह्मण है। तो वहां सब स्थूल पदार्थों का अंतर्यामी बताया है और सब आध्यात्मिक पदार्थों का भी अंतर्यामी का अनुसंधान कैसे करना चाहिए ये वहां बताया है। तो एक नमूना है ये कि यह पृथिव्याम तिष्ठन, बोले अंतर्यामी का लक्षण करो कि यह पृथिव्याम तिष्ठन, जो पृथ्वी में बैठा रहता है। समझ लो यही जो हमारी पृथ्वी जिस पे अपन लोग बैठे हैं, जो इस पृथ्वी में बैठा हुआ है, इसके भीतर पृथिव्या अंतरो, पृथ्वी का जो बाहरी सरफेस है उसके भीतर के भीतर के भीतर के भीतर कोर जगह पहुंच जाओ आप। यह पृथिव्याम अंतरो यम पृथ्वी न वेदो, जिसको पृथ्वी नहीं जानती, यस्य पृथ्वी शरीरम, और जो पूरी पृथ्वी को अपना शरीर समझता है। आप पृथ्वी की जगह अपना ये शरीर समझ लो थोड़ी देर के लिए। बोले इस शरीर के भीतर जो रहता है और इस शरीर के भीतर रह करके जिसको शरीर नहीं जानता है, यम पृथ्वी न वेदो, और यस्य पृथ्वी शरीरम, पृथ्वी माने ये शरीर जिसका शरीर है, और यह पृथ्वी यमयति, और जो भीतर रह करके पृथ्वी का शासन करता है, उसका नियमन करता है। अच्छा, आप सुबह उठे थे तो अपने आप शरीर काम करने लगा या आपने शरीर को काम में लगाया? तो अपने आप काम करे तो अंड बंड करेगा। आप व्यवस्थित कार्य करते हो इस शरीर से सुबह से शाम तक, तो इसको लगाते हो ना, यही अंतर्यामी है जो पृथ्वी का नियमन करता है, जो शरीर का नियमन करता है। और एषता आत्मा अंतर्यामी अमृत, वह अंतर्यामी है और वही तेरा आत्मा है। ये उसमें हर जगह बृहदारण्यक के उस ब्राह्मण में हर वाक्य में यह आता है, एषता अंतर्यामी आत्मा अमृत, वह अंतर्यामी तेरा आत्मा है, अमृत स्वरूप है। माने मैं अंतर्यामी हूं, ऐसा आप सोचो। तो अब देखो हमारे जीवन का कोर कहाँ है, माने जो उसका सार, सेंटर पॉइंट है। तो जागृत अवस्था में तो हमारा बाहर विस्तार हो रहा है, स्वप्न अवस्था में हम अपने भीतर मन में आ जाते हैं, और सुषुप्ति अवस्था में कहाँ चले जाते हैं? बोले वहीं कोर में पहुंच जाते हैं, जो हमारा सार तत्व है ना। फिर उसी से जब जागृत होती है तो फिर उसी से फैल जाते हैं बाहर की ओर। तो बस यही होता रहता है, बाहर से भीतर, भीतर से बाहर, और बड़े नियम पूर्वक चलता है। इसलिए इसको चलाने वाला कौन है? बोले जो सारी सृष्टि को चला रहा है वही इसको चला रहा है। तो बोले सारी सृष्टि को कौन चला रहा है? कि ईश्वर चला रहा है। तो ईश्वर ही इसको चला रहा है। और ये ईश्वर कौन था? कि यही जो सुषुप्ति का प्राज्ञ है, यही ईश्वर है। आप जानो चाहे ना जानो, श्रुति तो यही बता रही है ना। एष सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञः एषो अंतर्यामी। यो अंतः प्रविश्य, सबके भीतर प्रविष्ट होकर के, और वही सबको प्रेरणा दे रहा है। अच्छा, मुझे प्रवचन करने की प्रेरणा मिल रही है, आपको इस समय समझने की प्रेरणा मिल रही है।
तो वही बोल रहा है, वही समझने की कोशिश कर रहा है, या दो अलग अलग हैं? महाराज श्री तो अंतिम दिन ऐसे ही बोलते थे ना कि जो यहां ऊपर बैठ के बोलता है वही नीचे बैठ के सुनता है ना। दो तो है नहीं, इसलिए थैंक यू किसका कहें, धन्यवाद किसका करें। एक ही वस्तु है। एष योनि सर्वस्य, योनि माने प्रकट होने का द्वार। योनि शब्द का अर्थ जो है जन्म लेने का जो द्वार है उसको योनि बोलते हैं। प्रकट होने का जो द्वार है उसको योनि बोलते हैं। तो ये सारे जागृत का और स्वप्न का जो समूचा व्यवहार है ये कहां से प्रकट होता है? तो बोले जिसमें जाकर के ये समा गए थे ना, सुषुप्ति में जाकर के, उसी में से फिर ये निकलते हैं। इसलिए सबकी योनि, सबका प्राकट्य का द्वार यही सुषुप्ति अवस्था ही है। सुषुप्ति अवस्था नहीं, सुषुप्ति अवस्था में रहने वाला चैतन्य प्राज्ञ। और योनि सर्वस्य, और प्रभव और अप्यय, उत्पत्ति भी इसी से होती है, और फिर जाके अप्यय माने लय, प्रलय भी इसी में जाकर के होता है। ये भूतानाम, सब भूतों का उत्पत्ति और प्रलय सब इसी में से होता है। तो थोड़ी देर शांत होकर के रात में या सुबह को बैठो और ऐसा सोचो, रात को सोचो कि सारी दुनिया का प्रलय मुझमें हो रहा है, और सुबह जब उठो तब ऐसा सोचो कि सारी दुनिया जो है ये मेरे में से ही अब निकल रही है। और इस समय क्या सोचो कि ये सारी दुनिया मेरे में ही स्थित है नारायण। अरे तो ब्रह्म का यही तो लक्षण किया है, और क्या है? जन्माद्यस्य यतः। ब्रह्म किसको बोलते हैं कि जिससे ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जिसमें ये स्थिति है और जिसमें जाकर के ये लीन हो जाती है, उसको ब्रह्म बोलते हैं। तो आप साक्षात ब्रह्म हो नारायण। ये मैं स्थूल देह को लेकर के जितने अभिमान है, सूक्ष्म देह को लेकर के जितने अभिमान है, और कारण देह को लेकर के तो एक ही अभिमान है बस। मालूम है कि मैं कहीं से आया हूं और कहीं को जाऊंगा, और मेरा जन्म मरण होता है। ये कारण देह में अभिमान होने के कारण ये सब होता है। और सूक्ष्म शरीर में अभिमान होने के कारण ये होता है कि मेरे पास ये नहीं है, ये और मिल जाए, मेरे पास ये और आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कामनाएं जो है ये सब सूक्ष्म शरीर में है, और ये करना है और ये कर लिया, ये स्थूल शरीर का अभिमान में से निकलता है। लेकिन इस सब के मूल में वही प्राज्ञ आत्मा बैठा हुआ है, वही ईश्वर है। ये बात बता रहे हैं। जैसे कि विश्व को विराट में मिलाया और तेजस को हिरण्यगर्भ में मिलाया, ऐसे ही एक शरीर की जो सुषुप्ति का अभिमानी यदि कोई अपने को मानता हो तो उसको काटो, क्योंकि सुषुप्ति का कोई अभिमानी होता ही नहीं है। सबकी सुषुप्ति एक ही जैसी होती है, और उसमें जो शेष रहता है वो परमात्मा ही शेष रहता है, ईश्वर शेष रहता है। अभी इसमें कुछ और बात भी कहनी है, वो फिर कहेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आज 25 अप्रैल बुधवार, कल ही परम पूज्य त्यागमूर्ति गणेशानंद जी महाराज के निर्वाण दिन था, उनको वंदन करते हैं। अब शांति पाठ होगा। हरिओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम्